छोड़ छोड़। बीच सड़क पर दारोगा का गला दबाया। पुलिस अधिकारी को जान से मारने की कोशिश की। गद्दी गैंग ने दारोगा पर लोहे की जंजीर से हमला किया। अपराधियों ने दारोगा को जंजीर से बांधकर पीटा। जिस वक्त लड़का दारोगा का गला दबा रहा था, वहां एक महिला भी मौजूद थी। उसके हाथ में लोहे की जंजीर थी, जिससे दारोगा के सिर पर हमला किया गया। जंजीर से सिर पर हमले की वजह से दारोगा लहूलुहान हो गया है। खुशबुन, आफरीन, अबरार, इमरान और सालून समेत करीब 25 लोगों की भीड़ ने नगर निगम कर्मचारियों और पुलिस टीम को घेरकर लाठी डंडों, लोहे की रॉड, लोहे की जंजीर से हमला कर दिया। कई सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया। पथराव में 4 गाड़ियों के शीशे टूट गए। हमले में नगर निगम कर्मचारियों के साथ बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल भी घायल हो गए। 16 अगस्त को लखनऊ के पारा इलाके के बादल खेड़ा बुद्धेश्वर में नगर निगम की टीम पुलिस के साथ अवैध डेयरी हटाने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान भीड़ में पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने लाठी डंडों, लोहे की रॉड, लोहे की जंजीर से पुलिस और नगर निगम की टीम पर अटैक किया। योगी की पुलिस पर हमला हुआ तो अपराधियों का हिसाब भी तुरंत शुरू हो गया। पुलिस ने मौके से खुशबुन और आफरीन नाम की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। खुशबुन के पास से घटना में इस्तेमाल लोहे की जंजीर बरामद हुई। पुलिस पर हमले के मामले में कुल 24 लोगों को नामजद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला, हत्या का प्रयास, मारपीट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। रिहायशी इलाकों से डेयरी को हटाने के लिए, जो कि सरकारी जमीनों पे, रोड पे, अन्य जगहों पे संचालित हो रहे थे, इनके लिए संयुक्त टीम पहुंची थी नगर निगम की और पुलिस की। तो वहां इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों द्वारा न सिर्फ पथराव किया गया, बल्कि दुर्व्यवहार किया गया नगर निगम के कर्मचारियों के साथ। और पुलिस के एक उप निरीक्षक जो उस समय लीड कर रहे थे, उनके सिर में चेन से वार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। साथ ही उनके गला दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को जो इस घटना में शामिल थी, उनको हिरासत में लिया गया। और आज पुनः संयुक्त टीम द्वारा लगभग 200 भैंसें जो अवैध ढंग से वहां पे रखी गई थी, उनको वहां से हटाया गया है और दोषी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। आज 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। हमले और भारी विरोध के बावजूद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी और मौके से 18 भैंसों को पकड़ लिया। जिन लोगों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप है, उनके नाम भी सुनिए। नामजद आरोपियों में अबरार और भूरे, इमरान, सालून, सुबिल, सराफत, अतीक, आसिफ, नसीम उर्फ जाली मुल्ला, रानू, जीशान और नफीस समेत दूसरे आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 10 से 12 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। लखनऊ में योगी की पुलिस किसी गुंडे या माफिया को नहीं, भैंस पकड़ने निकली है। नगर निगम की कैटल कैचर टीम के साथ 3 थानों की फोर्स और एक कंपनी पीएसी पारा इलाके में पहुंची। सभी जवानों ने हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने 4 मोहल्लों से करीब 200 भैंसें उठवा ली।
सबसे पहले तिकोनिया, गायत्री विहार, ज्ञानेंद्र विहार में नगर निगम की टीम और पुलिस फोर्स ने कार्रवाई की। यहां के करीब 10 घरों और डेयरियों से भैंसों को बाहर निकाला। इन मोहल्लों में कार्रवाई के बाद टीम हैदर कैनाल के पास कुल्हर कट्टा रोड की तरफ गई। वहां पर डिप्टी खेड़ा में भैंसों को पकड़ा गया। यहां पर महिलाओं और नगर निगम टीम के कर्मचारियों के बीच झड़प हुई, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते विरोध चल नहीं सका। पुलिस एक्शन से बचने के लिए अवैध रूप से डेयरी चलाने वालों ने भैंसों को घरों के अंदर छिपा लिया था, लेकिन नगर निगम की टीम घरों के अंदर जा जाकर भैंसों को खूंटे से खोल दिया और कैटल कैचर में चढ़ाया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम थे कि 2 दिन पहले पुलिस पर हमला करने वालों ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। लखनऊ शहर में अवैध तरह से भैंस और गाय पालने के खिलाफ नगर निगम अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत पारा में नगर निगम की टीम और पुलिस वाले पर हमला हो गया। अब इस मामले में एफआईआर हो गई है। आज भी ये ड्राइव चल रही है। हमारे साथ नगर निगम के डॉक्टर मौजूद हैं। ये किस तरह की ड्राइव है और क्या मकसद है इसका? ये मैडम, ये हम लोग नगर निगम का अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पारा क्षेत्र अंतर्गत समस्त डेयरियों को हटाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। और अभी तक हम लोग यहाँ से लगभग 170 के आसपास भैंसे पकड़ा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, जो पारा में हुआ वो क्या हुआ, थोड़ा बयान? पारा में भी इसके पहले भी 16 तारीख को हमारे अभियान चल रहा था अवैध डेयरी का। उसी दौरान लगभग 200 के आसपास पशुपालकों ने हम लोग को आके घेरा और हम लोग की गाड़ियों पे पथराव किया, पत्थरबाजी की और कई इसमें हमारे साथियों को भी चोट लगी और इसके अलावा पुलिस कर्मियों को भी थोड़ी सी चोट लगी थी और सर्वर भी उनका फोड़ा गया था। तब पुलिस संख्या की बल कम थी। आज पूरे पर्याप्त पुलिस बल और पीएससी के साथ हम लोग आए हैं और यहाँ पर अवैध डेयरी को हटाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि नगर निगम की टीम लखनऊ में भैंसों को क्यों पकड़ रही है। नगर निगम अधिनियम 1959 के अंतर्गत शहरी सीमा में भैंस पालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि इसे अब दूषण कारक पशु की कैटेगरी में रखा गया है। अधिक से अधिक 2 गायों को ही लीगल लाइसेंस के तहत पालने की इजाजत है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के मुताबिक नगर निगम के कर्मचारियों और इंस्पेक्टर पर हमला कर अपराधियों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा नजीर बनाया जाएगा जिससे कोई दोबारा ऐसी हिमाकत करने की जरूरत न करे। साथ ही अवैध तरीके से भैंस पालने की इजाजत भी किसी को नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी है, चाहे पुलिस हो चाहे नगर निगम हो, उनको जो आदेश दिया गया है उस पर उनको काम करना है। अब आप सामूहिक गिरोह बना करके हमला करेंगे जो अनुचित है। नगर निगम के मेरे कर्मचारियों पे भी हमला किया गया है। 8-10 लोगों पे चोटें आई हैं और 2-3 पुलिस के जवान थे और एक इंस्पेक्टर को तो बुरी तरीके से मारा, यहाँ तक कि उसका गला दबाया गया था। तो ये जो उन्होंने किया है ये गलत किया है। इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और लखनऊ में एक नजीर पेश करना चाहिए कि अगर आप सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाओगे तो सरकार भी कानूनी कार्रवाई मजबूती से करेगी। यूपी में कोई भी हो, अपराधी हो या सरकारी कर्मचारी, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करता है उसके खिलाफ एक्शन जरूर होता है। योगी सरकार में किस तरह तुरंत फैसले लिए जाते हैं, कैसे पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाता है, उसका एक सैंपल गोरखपुर से सामने आया, जहां एक महिला अपनी फरियाद लेकर योगी के जनता दरबार में पहुंची और योगी ने तुरंत फैसला सुना दिया। रास्ता नहीं मिलेगा तुमको जहाँ जाना तो देखेंगे, रास्ता उपलब्ध करवाओ और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। कहाँ से बलरामपुर में बोलो। यूपी के धार्मिक त्योहारों में विवाद, बेटियों और व्यापारियों के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है। पिछले 9 साल में संगठित माफिया गिरोह मिट्टी में मिल गया है। यूपी में 2017 के बाद से औसतन 5 एनकाउंटर रोज होते हैं।
इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर क्राइम वाली खबरों की टाइमलाइन घूम रही है। 2027 से पहले अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ नया नैरेटिव तैयार करने में जुट गए। अखिलेश यादव ने जब से पीडीए के पी का मतलब पंडित बताया है, समाजवादी पार्टी के नेता ब्राह्मण बचाओ के पोस्टर लेकर घूमने लगे हैं। समाजवादी पार्टी छात्र विंग ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों के सम्मान की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया, तो योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले की यूपी याद दिला दी, जब दंगा, कर्फ्यू और अपराध यूपी की पहचान बन गए थे। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर योगी का फेवरेट सब्जेक्ट है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हर संबोधन में जनता के बीच जाकर 2017 से पहले का माफिया राज की याद दिलाते हैं, बताते हैं कि बीजेपी सरकार के पहले कैसे यूपी का विकास सिर्फ सफाई के विकास तक सिमट गया था। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। अखिलेश यादव 27 की लड़ाई जातियों में बांटकर जीतना चाहते हैं, लेकिन योगी जातियों को जोड़ रहे हैं, यूपी के डेवलपमेंट पर पूरा फोकस कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में यूपी के रहने वालों के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, आपको बताते हैं। 2016 से 2017 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए सालाना थी। 2025-26 में ये बढ़कर 1,20,000 रुपए तक पहुंच गई, यानी लोगों की आमदनी में 2.5 गुना का इजाफा हुआ। इसलिए योगी यूपी के लोगों को याद दिलाते हैं कि 2017 से पहले किस तरह आम आदमी का पैसा लूटकर विदेशों में भेजा जाता था। अगर 27 में समाजवादी पार्टी आई तो फिर से वही लूट शुरू हो जाएगी। लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है, इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब, यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था, और मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है।